गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज पॉइंट। अ पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। इट मीन्स वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, उसे हम पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाएगा? सिंपल डॉट से। नेमिंग करते हुए डॉट को हम नेम देंगे हमेशा कैपिटल लेटर में। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर ए यूज़ किया है, सो हम इस डॉट को कैसे रीड करेंगे? पॉइंट ए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच extends endlessly in both direction, so it has no end point. It means वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके एंड पॉइंट्स का हमें ना पता हो। इट मीन्स ना ही उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो और ना ही हमें उसके एंडिंग पॉइंट का पता हो। लोकेट कैसे करेंगे? एक स्ट्रेट पाथ लेंगे, उसके ऊपर दो पॉइंट हम लोकेट करेंगे कैपिटल लेटर में। यहाँ पर हमने ए और बी लोकेट किए। इस स्ट्रेट पाथ के दोनों साइड पर हम एरो भी यूज करेंगे। एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ये लाइन है। अगर लाइन है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट का हमें नहीं पता और उसके एंडिंग पॉइंट का भी हमें नहीं पता। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, राइट हैंड साइड पर हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। दोनों को राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ए, राइट हैंड साइड पर बी। उसके ऊपर हम बार यूज करेंगे और बार पर हम दोनों साइड एरो लगाएंगे। एरो से हमारा ये मीनिंग रहेगा कि हमें इसके ना ही स्टार्टिंग पॉइंट का पता है ना ही एंडिंग पॉइंट का पता है, और जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें ना पता हो उसे हम लाइन बोलेंगे। मोर ओवर, एक लाइन की लेंथ को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का हमें नहीं पता। Next, ray. A ray has one end point and it extends endlessly in one direction. वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता हो, एंडिंग पॉइंट का हमें ना पता हो, उसे हम बोलेंगे रे। रे को लोकेट कैसे करेंगे? एक स्ट्रेट पाथ लेंगे और उसकी वन साइड में हम एरो यूज करेंगे। जिस साइड में हम एरो यूज करेंगे इट मीन्स वो एंड पॉइंट हमें नहीं पता, और जिस साइड में हम डॉट रखेंगे इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमें पता रहेगा। सो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमने ओ लिया, एंडिंग पॉइंट हमने ए लिया। इसको रीड किया जाएगा रे ओ ए। रे से मीनिंग है वन साइड एरो, ओ ए से मीनिंग है स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंडिंग पॉइंट। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे राइट करें? लेफ्ट हैंड पोजीशन पर जो पॉइंट होगा दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट पहले राइट करेंगे, एंडिंग पॉइंट ए बाद में राइट करेंगे। क्योंकि ये रे हैं इसलिए हम वन साइड एरो उनके ऊपर यूज करेंगे, दैट इज रे ओ ए। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का पता हो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्योंकि लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों हमें पता होते हैं इसीलिए हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करें? एक स्ट्रेट पाथ लेंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर भी हम डॉट यूज़ करेंगे और उसके एंडिंग पॉइंट पर भी हम डॉट यूज़ करेंगे। डॉट से हमारा मीनिंग है पॉइंट। कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट में आप उसे नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने पी स्टार्टिंग पॉइंट को नेम दिया, क्यू एंडिंग पॉइंट को हमने नेम दिया। सो वी रीड लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट कैसे करना है? पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हम पहले भी करते आए हैं, उसके बाद एंडिंग पॉइंट क्यू। क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है इट मीन्स इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप सिंपल बार लगाएंगे, एरो का यूज नहीं करेंगे। एरो का यूज दोनों साइड में लाइन पर करते हैं, वन साइड में रे पर करते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट पर आप सिंपल बार लगाएंगे विदाउट एरो। राइट? अगर आप ऐसे ही से राइट नहीं करते तो आप सिंपल
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को राइट कर सकते हैं विदाउट बार। जब भी आप विदाउट बार राइट करेंगे तब इसे लाइन सेगमेंट ही माना जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट होगा दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट राइट हैंड साइड पर आप लोकेट करेंगे। सो दिस लाइन सेगमेंट कैन बी रीड एज line segment PQ. Moreover, line can also be named by using a single small letter of alphabet. ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लाइन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर से आप उसे लोकेट करेंगे। जब हमारे पास सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंटेशन देनी हो किसी भी लाइन को, तब हम उसे क्या करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज करके राइट करेंगे, लाइक LMN। कोई भी लाइन बनाएं, दोनों साइड एरो लगाएं उसके ऊपर और उसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से राइट कर देंगे। कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट राइट करें, LMN R एंड सो ऑन। उसे रीड कैसे किया जाएगा, दोनों साइड एरो हैं स्ट्रेट लाइन पर, तब हम उसे लाइन बोलेंगे और जो उसका नेम स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा उसके साथ अटैच करेंगे, लाइन L। सेकंड के लिए M लिखा हुआ है, सो लाइन M, राइट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। अगर हम वन साइड एरो पाते हैं तो वो रे होगी, दोनों साइड एरो पाते हैं तो वो लाइन होगी, अगर दोनों साइड एरो नहीं पाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होंगी। सो पार्ट ए इज आ रे, पार्ट बी इज आ लाइन सेगमेंट, पार्ट सी इज आ लाइन, पार्ट डी इज आ लाइन सेगमेंट, ई पार्ट इज आ रे एंड एफ पार्ट इज आ line. Next, question number 2. Give 3 example of line segment from your environment. A. Side of scale. B. Side of table floor or table top. C. Side of square. इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे सभी स्ट्रेट पाथ में प्रेजेंट हैं। सेकेंडली, सभी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें पता है, सो हम इन सभी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ये सभी एग्जाम्पल होंगे लाइन सेगमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। ए पार्ट, जब भी हम पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट की नेमिंग करेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, राइट। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट, ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस दैट इज ए बी, फर्स्ट लाइन सेगमेंट। देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए, देन ई से एफ तक ई एफ, देन एफ से जी एफ जी, देन जी से एच जी एच, देन एच से ई एच ई। देन परपेंडिकुलर को लेंगे ऊपर से नीचे तक पॉइंट तक, दैट इज ए ई, दैट इज डी एच, दैट इज बी एफ एंड लास्ट इज सी जी। बी पार्ट, इन द गिवन फिगर अल्फ़ाबेटिकली सी से हम स्टार्ट करेंगे, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच। देन लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी, सी टू डी, सी डी, देन डी टू ई, डी ई, ई टू एफ, ई एफ, एफ टू जी, एफ जी, जी टू एच, जी एच एंड एच टू सी, एच सी एंड लास्ट इज डी टू जी। मिडल वाली लाइन सेगमेंट का भी नेम देंगे डी जी। नेक्स्ट पार्ट सी, इन द गिवन फिगर वी ऑल्सो राइट पॉइंट, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे आप। सबसे पहले आप ओ को पाएंगे, पॉइंट ओ, देन पी, देन क्यू, देन आर, देन एस। लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पी, पी क्यू, देन क्यू आर, देन आर एस, then ST, then
पी टी और टी पी, क्योंकि लाइन सीगमेंट एक डेफिनेट लेंथ देती हैं। आप स्टार्टिंग पॉइंट इधर वाले को बोलें या इधर वाले को, डज नॉट मैटर। आप इसे पी टी भी राइट कर सकते हैं, आप इसे टी पी भी राइट कर सकते हैं। देन क्यू टू टी, दैट इज़ क्यू टी। अब हम मिडल पॉइंट से लेंगे कॉर्नर तक, दैट इज़ ओ आर, ओ एस, ओ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन सीगमेंट्स आर देयर इन ईच। हमें लाइन सीगमेंट को काउंट करके बताना है। इन दिए गए फिगर में टोटल नंबर ऑफ लाइन सीगमेंट कितनी है। नीचे से स्टार्ट करें काउंटिंग करना, 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right here 12. Next figure starting from base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right, total number of line segment is 7. Next is starting from base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of line segment is 6. Question number 5. Name the lines in the given figure. हमें गिवन फिगर में लाइंस को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना है। यस, स्टार्टिंग पॉइंट P हमें पता नहीं है, एंडिंग पॉइंट Q वो भी हमें पता नहीं है। सो इट इज अ लाइन। लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे बोथ साइड एरो से। स्टार्टिंग पॉइंट को पहले लिखेंगे, एंडिंग पॉइंट को बाद में। सो लाइन PQ, बोथ साइड एरो यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बोथ साइड एरो हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट की गई हैं। सो जब भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से दोनों साइड एरो लगे हों, दैट इज अ लाइन। और लाइन का जो नेम दिया गया है स्मॉल अल्फ़ाबेट को साथ अटैच करेंगे। सो वी रीड लाइन आर। नेक्स्ट इज सेम वर्क यहाँ पर है। टू लाइन एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो हमें दोनों ही लाइन के नेम रिप्रेजेंट करने हैं, राइट करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज लाइन एल, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगी उसे पहले राइट करें। देन लाइन एम, सो वी राइट लाइन एल एंड लाइन एम। नेक्स्ट इज यहाँ पर भी दो एंड पॉइंट के साथ लाइन को रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट इज ए डी, राइट हेयर ए डी, बोथ साइड एरो लगाएंगे आप ऊपर। देन सेकेंड इज बी सी, बी सी यूज़ करेंगे, बी स्टार्टिंग पॉइंट एंड सी इज एंडिंग पॉइंट, और बोथ साइड एरो को आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसका नेम सिंगल अल्फ़ाबेट से देना है। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, दोनों साइड एरो लगाएं, राइट, क्योंकि सिंगल अल्फ़ाबेट से देना है। तो ध्यान रखें, जब भी सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा लाइन के लिए, वो हमेशा स्मॉल लेटर में यूज़ करना है। हम यहाँ पर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रीड कैसे करेंगे, लाइन क्यू। सेकंड पार्ट, टेकिंग टू एंड पॉइंट्स। सेकंड पार्ट में हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है जिसकी रिप्रेजेंटेशन दो एंड पॉइंट के साथ हो। सो हम बोथ साइड एरो लगाएंगे एक स्ट्रेट पाथ पर, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम कोई भी कैपिटल लेटर में नेम देंगे। हमने यहाँ पर यूज किया है स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल एल एंड एंडिंग पॉइंट कैपिटल एम। सो वी रीड लाइन, दोनों साइड एरो लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एल एंड एंडिंग पॉइंट इज एम। सो वी रीड लाइन एल एम।